नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और पोपटलाल कॉमिक्स का भाग एक। पोपटलाल। लगता है चाची आज हमसे नाराज है। क्यों? आप खाना खाकर देखिए। चाचा चौधरी खाना खाता है। उफ, मुंह जल गया, इतनी मिर्च। तुम ही ने तो कहा था कि खाने में मिर्च ज्यादा से ज्यादा डाला करो। अरे भगवान, वह मैंने तब कहा था जब कोई मेहमान आया हो, ताकि वह जल्दी से जल्दी घर से 9 2 11 हो जाए। चल भाई साहबू, कहीं से जलेबियों का इंतजाम करे ताकि मुंह का जायका ठीक हो। अरे किसी की रोने की आवाज आ रही है। साबू तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। धैर्य रखो, एक दिन सबने इस दुनिया से जाना है। वह बात नहीं, बल्कि बाप के मरने पर मैं खुश था। मैंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की। मुझे यकीन था कि उनकी चारपाई के नीचे रखे हुए बक्से में खूब दौलत भरी है। उनके मरने के बाद जब मैंने बक्सा खोला तो ढेर सारे पत्थर और एक लंगोटी उसमें से निकली। पत्थर तो फेंक दिया, अब इस लंगोटी को आग लगा रहा हूँ। यह मेरे किस काम की? और चाचा चौधरी आग बुझाता है। बुजुर्गों की चीज की तौहीन नहीं करते। पता नहीं कब यह लंगोटी तुम्हारे काम आ जाए। तभी पोपटलाल तभी पोपटलाल जी, ऐथे ही रहने देना। हाँ, वे मेरे पिता का नाम है, पर अब तो वह इस दुनिया में है नहीं। आपकी तारीफ? सानू नत्था सिंह लॉटरी वाला कहते ने। पोपटलाल जी ने 10.5 एक टिकट खरीदिया सी। अजी ओना दा 10 लाख का इनाम निकल आया। टिकट कटो ते 10 लाख जाके ले लो। तो 10 लाख पर वह टिकट कहाँ मिलेगा? लंगोटी के पल्लू में कुछ बंधा है। हाँ, कहीं वही टिकट तो नहीं? पोटली खोलने पर लॉटरी का टिकट, यह तो वही टिकट तो नहीं। 16 आने वही है। दफ्तर चलो दे 10 लाख ले आओ। आप न होते तो यह टिकट लंगोटी के साथ ही चलकर राख हो गया होता। 10 में से 5 लाख आपके चाचा जी। हमें लखपति नहीं बनना भाई, हमारा मुंह मिर्ची से जल गया। तू मुझे और साबू को सिर्फ जलेबियाँ खिला दे। गैस का गुब्बारा। अरे भाई बारूदमल, यह सवेरे सवेरे बंदूक लेकर किधर चल दी है? मैं किसी शेर की तलाश में हूँ। कुछ शेर तो मेरे पास भी है। सचमुच? हाँ बोलो, किसका शेर सुनोगे, गालिब का या जिगर मुरादाबादी का? थोड़ी दूर। चलो, गुब्बारे बेचने का काम अच्छा है, नहीं तो बेकार बेकार बैठे बैठे हड्डियां दुखने लग गई थी। टिंगू मास्टर गैस के गुब्बारे देखता है। साबू, एक गैस का गुब्बारा देना। ले टिंगू मास्टर, जरा मजबूती से पकड़ना। अरे यह गुब्बारा तो मुझे जमीन से उठा ही लिए जा रहा है। बाप रे, मारे गए, बचाओ। अरे टिंगू मास्टर तो आकाश में उड़ा जा रहा है। अब तो मेरा हाथ भी उस तक नहीं पहुंच सकेगा। चाचा जी को खबर करनी चाहिए। चाचा जी, गजब हो गया, टिंगू मास्टर आसमान में उड़ा जा रहा है। वह तो बिना टिकट ही अमेरिका पहुंच जाएगा। वह गुब्बारे को छोड़ क्यों नहीं देता? मूर्ख, यदि उसने गुब्बारा छोड़ा तो जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। इधर इधर लो अपनी बंदूक। उसे किसी ऐसी जगह गिराना चाहिए जहां उसे चोट ना लगे। यही सुरक्षित जगह है। चाचा चौधरी गोली दागता है, गुब्बारा फटता है। अरे, यह तो मैं तालाब में आ गिरा। लाओ टिंगू मास्टर, हाथ दो, तुम्हें बाहर निकाले। पंचू के घोड़े। राय बहादुर साहब, आज शाम को डरबी की घुड़दौड़ देखने वाले हैं। घोड़े तैयार है ना? जब तक इस पंचू के घोड़े हैं, मेरे घोड़े जीत नहीं सकते। राय बहादुर साहब, क्यों ना हम पंचू के घोड़े भगा दे। यह कैसे हो सकता है? पंचू तो अपने अस्तबल के आगे खड़ा है। यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पीछे से अस्तबल में घुसकर आग लगा दूंगा। धधकती आग को देखकर घोड़े भाग जाएंगे, नहीं तो राख हो जाएंगे। वाह, क्या तरकीब निकाली है। लो 10,000 पेज की, बाकी काम पूरा होने पर दूंगा। वह पीछे से घुसता है, आग से घबरा कर घोड़े भागते हैं। पंजू अपने घोड़ों को रोकने की कोशिश करता है। ओ मेरे घोड़े, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर आज शाम घुड़दौड़ में मेरे घोड़े नहीं गए तो लाखों नुकसान हो जाएगा। अरे भाई साहब, यह जाल लेकर किधर चल दिया? अरे चाचा जी, बेकार बैठे बैठे आलस आने लगा था। सोचा क्यों ना इन्हें समुद्र के तट पर जाकर मछलियां पकड़ी जाए। चाचा जी, मैं बर्बाद हो गया। अगर शाम की घुड़दौड़ में मेरे घोड़े शामिल ना हुए तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। चंपू, फिक्र मत करो। साबू, घोड़ों को रोको। जय बजरंग बली। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वे रहे। आ जाओ नादानो, कहाँ भागे जा रहे हो? साबू अपना मछली फेंकने पकड़ने का जाल फेंकता है। इश, वे फंस गए।
लो भाई चंपू, संभालो अपने घोड़े। धन्यवाद साबू, आज तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। दूसरे दिन, साबू देखो, इस बार की डर्बी रेस में फिर चंपू का घोड़ा फर्स्ट आया है। अब वह लड्डू लेकर आ रहा होगा इधर। धमाका सिंह की गुल्लेल। धमाका सिंह, यह क्या कर रहे हो? गोबर सिंह, आज मैं तुम्हें नया धमाका दिखाने जा रहा हूँ। वह सामने पुतला खड़ा है, अब देखना मेरा निशाना। धड़ाम। अब जरा सोचो कि अगर इस पुतले की जगह चाचा चौधरी होता तो क्या हाल होता। धमाका, सचमुच तू बड़ी ऊंची उड़ान भरता है, चाचा चौधरी का कचूमर निकल गया होता। लेकिन सवाल यह है कि चाचा चौधरी को यहाँ कैसे लाया जाए। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर चाचा चौधरी को लाता हूँ। क्यों, जो ही वह दिखाई दे तुम दन दनाती हुई गुलेल दाग देना। चाचा जी, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, आप मेरे साथ चलिए, आज मेरी यहाँ गर्मा गर्म चाय पीजिए। गोबर सिंह, मैं नहाने से पहले कुछ नहीं खाता पीता, तुम चलो, मैं नहाकर तुम्हारे अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। यह तो आप बहानेबाजी कर रहे हैं। गोबर सिंह, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो यह मेरी पगड़ी ले जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, चाय पीऊंगा और अपनी पगड़ी पहनकर घर वापस चला आऊंगा। धमाका सिंह को जरा बताऊं कि चाचा चौधरी नहा कर आ रहे हैं, तब तक यह पगड़ी क्यों न मैं लगा लूं। हाँ चाचा चौधरी। ओह। गोबर सिंह, मैं आ गया, मेरी गर्मा गर्म चाय। कुश्ती खच्चू और तोंदू की। इधर खच्चू पहलवान, उधर तोंदू पहलवान, दोनों में कुश्ती होगी। जो जीतेगा रुस्तमे हिंद कहलाएगा। पहलवानों तैयार हो जाओ, कुश्ती शुरू। ओहो, वह चूहा भाग गया। रेफरी साहब, मेरा प्रतिद्वंदी कुश्ती लड़ने से पहले ही भाग खड़ा हुआ, इसलिए मुझे रुस्तमे हिंद घोषित कर दिया जाए। तोंदू, 10 मिनट तक इंतजार करना जरूरी है, अगर खच्चू 10 मिनट तक लौटकर अखाड़े में नहीं आए तो तुम्हें वो विजय घोषित कर दिया जाएगा। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं तोंदू पहलवान से कुश्ती करना मंजूर कर, बेटा, वह मेरी सारी हड्डियां तोड़ देगा। अगर तुझे तोंदू पहलवान से इतना डर लगता है तो तुमने उसके साथ कुश्ती लड़ना क्यों मंजूर किया। आप ही तो कहते हैं लड़ाई ताकत से नहीं कल से जीती जाती है, पर तोंदू की ताकत देखकर मेरी अकल के सारे तोते उड़ गए। साबू, हम खच्चू की क्या मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं, जाकर हम कुश्ती तो लड़ नहीं सकते। अगर फॉर्मूला नंबर 95 अपनाओ तो कामयाबी मिल सकती है। ठीक है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। खच्चू, अखाड़े की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हो गया। रेफरी साहब, 10 मिनट पूरे होने में कितना समय बचा है। 1 मिनट। वह चुहा अब नहीं आएगा। ओह। उर्रे, तोंदू जीत गया। चाचा जी, खच्चू ढेर सारे हार पहन कर आ रहा है, लगता है फॉर्मूला नंबर 95 कामयाब रहा। साबू की कसरत। सवेरे खुली हवा में व्यायाम करना अच्छा लगता है, क्यों चाचा जी। बिल्कुल साबू, वर्जिश से शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाता है। 1 2 3 4 5 6। 1005, 1006, 1007। गोचू और बोचू। गोचू, क्यों ना आज इनको लूटे। लेकिन बोचू, उनके पास तो कुछ माल नहीं। अरे बेवकूफ, कानों में कुंडल पहने हैं ना, कम से कम 50,000 रुपए के होंगे, समझा। 1040, 1041। बस काफी हो गई वर्जिश, रुक जाओ और अपने कानों के कुंडल हमारे हवाले कर दो। मच्छरों, तुम्हारी ये हिम्मत जानते नहीं, जब मैं जुपिटर जुपिटर से चलने लगा था तो ये कुंडल मुझे मेरी माँ ने दिए थे। साबू, शांत हो जाओ, अरे भाई। साबू के हाथों में भार पकड़े, वह कुंडल कैसे उतारे। भार नीचे फेंक दो। ये लो। मिठाई। चाचा जी, आज दिवाली है, मिठाई नहीं खिलाओगे। साबू, मिठाई खिलाने की हिम्मत मुझ में, तुम्हें तुझे मिठाई खिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा किसी तरह तुम्हारा मुंह मीठा करा सकूं। दीपू पटाखे लेने गया है, वह आ जाएगा, हम आतिशबाजी चलाएंगे और तू उससे अपना मन बहलाना। थोड़ी देर में दीपू आ जाता है। चाचा जी, लो, मैं पटाखे ले आया। सबसे पहले हम वह यह रॉकेट छोड़ेंगे। वाह, यह तो मेरे सिर से भी ऊपर निकल गया। थोड़ी ही दूरी पर दो व्यापारी अपना वार्षिक हिसाब किताब कर रहे थे। सेठ धनमन लाल जी, हमने आपको 2.5 लाख रुपए की रुई भेजी और आपने हमें 1.5 लाख रुपए का सरसों का तेल दिया, ठीक है। बरोबर। लाइए बाकी का 1 लाख रुपया। ये लीजिए सेठ धेलाचंद जी। सेठ धेलाचंद रुपए बैग में डालकर अपनी दुकान की तरफ चल दिए। अब जाकर सबसे पहले लक्ष्मी पूजा करेंगे। अरे झटकू देख, सेठ धेलाचंद 1 लाख रुपए लेके जा रहा है। सोचते क्या हो तुम, इसके सिर में डंडा मारो, मैं उसका बैग लेकर चंपत हो जाऊंगा। ठीक है। ओए, मार डाला। पकड़ो पकड़ो, मेरा 1 लाख रुपया लेकर भागे जा रहे हैं।
बच्चों पीछे हट जाओ, अब पट्टम बम चलने वाला है। मटकू तेज भागो, कहीं कोई आफत ना आ जाए। अब किसकी फिक्र, वह सेठ तो पड़ा रो रहा होगा। प्रणाम। अरे मर गया। ओह मेरा पैर। बाप रे, खोपड़ी टूट गई। चाचा जी, आपने एटम बम चलाकर बदमाशों से मेरा 1 लाख रुपया बचाया, मेरी ओर से कृपया यह 10,000 स्वीकार करें। सेठ जी, मैं रुपयों का क्या करूँगा? तुम साबू को 50-60 किलो मिठाई खिला दो, यही काफी है। वाह, मिठाई का प्रबंध हो गया। डमरू और रोकन। डमरू, इस खजूर के पेड़ पर अभी फल नहीं आए, फिर तू इस पर क्यों चढ़ रहा है? रोकन, मुझे तुझे खजूर खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? यह पेड़ सड़क के किनारे पर है, जो कोई सड़क से गुजरेगा उसकी टोपी पकड़ी हम इस कांटे से उतार लेंगे, फिर उन्हें बेचकर खजूर खरीद लेंगे। वाह डमरू। कोई आ रहा है, कांटा फेंको। मेरा हेट। है, ऊपर कहाँ जाकर गायब हो गया? अरे भाई, सड़क से न जाओ, सिर पर जो कुछ भी होता है उस पेड़ के नीचे जाते ही गायब हो जाता है। अच्छा, देखते हैं। इस बार पगड़ी वाला आ रहा है, वह ज्यादा पैसों में बिकेगी, कांटा फेंको। कांटा खींच नहीं रहा, जोर से खींचो। साबू खींचो। ओह, चाचा चौधरी की बास्केट। मेरे पति की बास्केट काफी फट गई है, मैं उनसे कहूंगी कपड़ा जाकर लाकर नई बास्केट सिलवा लो। कमनी, नया कपड़ा लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें इस फटी पुरानी बास्केट के बदले नई बास्केट मिल सकती है। वह चाचा चौधरी गुजर रहा है, उसकी नई बास्केट से उसे बदल दो। यह तरकीब अच्छी है। चाचा जी आइए, चाय पीते जाइए। चाय? आज तुम्हारी चाची ने मुझे चाय बनाकर नहीं दी, मैं इसी फिराक में था कि कहीं से चाय मिल जाए। वाह, लगता है इलायची डाली गई है इसमें। चाय का एक घूंट पीते ही गर्मी आ गई, मैं जरा बास्केट उतार दूं। बास्केट उतार कर मुझे दे दीजिए और आप आराम से चाय पीजिए। कमणी, चाय के लिए धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ, मेरी बास्केट दे दो। कह लीजिए। मगर मेरी बास्केट इतनी फटी पुरानी नहीं थी। यह आपका वहम है, यह वही काली बास्केट है जो आपने मुझे दी थी। देखा कैसे बुद्धा बनाया चाचा चौधरी को। कमणी के प्रतिदेव। कमणी, मुझे बाजार जाना है, जरा मेरी बास्केट देना। यह लो। मगर मेरी बास्केट तो फटी पुरानी थी, यह किसकी है? चाचा चौधरी की, मैंने उसकी बास्केट से आपकी बदल दी, यह आपकी आपकी पहन कर चला गया। क्या? मेरी बास्केट की जेब में 2,000 रुपए थे। भीरू धीरू और वीरू। भीरू धीरू और वीरू। क्यों ना आज हम चाचा चौधरी को लूटे। ख्याल अच्छा है, लेकिन अगर चाचा चौधरी हम में से किसी को पहचान लिया तो वह पुलिस को हमारा नाम दे देगा। हम ये चोंगा पहनकर और साबू का चेहरा लगाकर जाएंगे, जिससे हम पहचाने भी नहीं जाएंगे और लूटने का इल्जाम साबू पर लगेगा। अब चोंगा पहन लिया जाए। हम हर एक कोई हमें साबू समझेगा। चाचा चौधरी का घर आ गया, अंदर घुस चलो। चाचा चौधरी, अपने घर की तिजोरियों की चाबी मेरे हवाले कर दो, वरना। तुम्हें तो पता है कि सारी चाबियां घर के चौकीदार के पास रहती है। कौन चौकीदार? मैं भी उसे बुलाता हूँ। रॉकेट। ओह। वो चौंका उतर गया। भागो। चाचा जी, लगता है कुछ हलचल हुई है। कुछ नहीं साबू, कुछ चोर अपना चोंगा छोड़ गए, कोई कबाड़ी इधर से निकले तो उसे बेच देना। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का ये भाग यही समाप्त होता है, मिलते हैं इसके अगले भाग में, धन्यवाद।